Lesson 41 Nobel Prize Awarded Women नोबेल पुरस्कार प्राप्त महिलाएं। हेलो किड्स। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है नोबेल पुरस्कार? यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र जैसे क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिया हो। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इस बड़े मंच पर महिलाओं का क्या योगदान रहा है? कई महान महिलाएं हैं जिन्होंने न केवल अपने कार्यों से दुनिया को बदला, बल्कि नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त किया। जैसे मैडम क्यूरी, जिनकी खोजों ने चिकित्सा विज्ञान में क्रांति ला दी, या फिर पल एसबक, जिनकी लेखनी ने चीन की साधारण जीवन की गहराइयों को दुनिया के सामने रखा। मदर टेरेसा, जो दया और सेवा का दूसरा नाम थी, उन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। बारबरा मैक्लिंटॉक, जिन्होंने आनुवंशिक तत्वों की खोज कर विज्ञान में नई दिशा दी। एलिनोर ऑस्ट्रोम, जिन्होंने अर्थव्यवस्था में सामुदायिक संसाधनों के उपयोग पर अद्भुत शोध किया। तवाक्कुल करमन, जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए बिना हिंसा के संघर्ष कर पूरी दुनिया को संदेश दिया। इन सभी महिलाओं ने यह साबित किया कि ज्ञान, सेवा और विचार की शक्ति से हम पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। नोबेल पुरस्कार सिर्फ ट्रॉफी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है समाज को बेहतर बनाने की। जब कोई महिला नोबेल जीतती है, तो वह लाखों लड़कियों को प्रेरणा देती है कि वे भी बड़े सपने देख सकती हैं। तो चलो, हम भी इन महान महिलाओं की कहानी जानें और उनसे कुछ सीखें। क्योंकि जब नारी आगे बढ़ती है, तो समाज तरक्की करता है। ये महिलाएं हमें बताती हैं कि सच्ची उपलब्धि पुरस्कार से नहीं, सेवा, सोच और समर्पण से मिलती है। अंडरस्टैंडिंग द पैराग्राफ, पंक्तियों की व्याख्या। She got the Nobel Prize in Chemistry in the year 1911 for her discovery of radium and polonium. यह मैडम मैरी क्यूरी थी, जिन्होंने रेडियम और पोलोनियम जैसे तत्वों की खोज की। यह खोज कैंसर जैसे रोगों की चिकित्सा में बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। वे 2 बार नोबेल जीतने वाली पहली वैज्ञानिक थी। Though she got the Nobel Prize in Literature for her rich and truly epic descriptions of peasant life in China and for her biographical masterpieces in the year 1938, यह पल एसबक थी, जिनकी कहानियां चीनी ग्रामीण जीवन पर आधारित थी। उनकी रचनाएं लोगों के जीवन की सच्चाई और भावनाओं को छूती हैं। उन्होंने चीनी और अमेरिकी समाज को जोड़ने का कार्य किया। 3 She was the leader of Missionaries of Charity and was awarded the Nobel Peace Prize in the year 1979. यह मदर टेरेसा थी, जिन्होंने गरीबों और बीमारों की सेवा को अपना जीवन बना लिया। वे मानवता की प्रतीक बनी और शांति के लिए कार्य करने पर नोबेल सम्मान प्राप्त किया। कोलकाता में उनका मिशनरी कार्य आज भी चलता है। 4 She got the Nobel Prize in Physiology or Medicine in the year 1983 for her discovery of mobile genetic elements. यह बारबरा मैक्लिंटॉक थी, जिन्होंने जीन की गतिविधियों की खोज की। उनके काम ने जेनेटिक इंजीनियरिंग और मेडिकल रिसर्च को नई दिशा दी। वे विज्ञान जगत की महान शोधकर्ता मानी जाती हैं।
5. She got the Nobel Prize in Economics for her analysis of economic governance in the year 2009. यह एलिनोर ऑस्ट्रॉम थी, जिन्होंने सामुदायिक संसाधनों के प्रबंधन पर अध्ययन किया। उनके सिद्धांतों ने बताया कि लोग मिलकर संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। वे अर्थशास्त्र में नोबेल जीतने वाली पहली महिला बनी। 6. She was awarded the 2011 Nobel Peace Prize for her non-violent struggle for the safety of women and for women's rights to full participation in peace-building work. यह तवक्कुल करमन थी, जिन्होंने यमन में महिलाओं के अधिकारों की आवाज उठाई। वे अहिंसा की प्रतीक बनकर उभरी और वैश्विक शांति की वकालत की। उनका कार्य महिला सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। फन फैक्ट्स, मजेदार जानकारी। मैडम क्यूरी की बेटी आयरीन ने भी नोबेल पुरस्कार जीता था। मदर टेरेसा का असली नाम था एग्नेस गोंझा बोजाशियो। एलिनोर ऑस्ट्रॉम ने कभी भी पारंपरिक अर्थशास्त्र की पढ़ाई नहीं की थी। पल एस बक अमेरिका में जन्मी थी, लेकिन चीन में पली बड़ी। लेट मी आंसर, अब मुझे जवाब दो। When was Mother Teresa born and died? Name any two women who received Nobel Prize in Science.